तेल और गैस का संकट अभी टला नहीं है। इस बीच ईरान का एक टैंकर गुजरात के पास खड़ा हुआ है और भारत की कोई कंपनी इससे तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ईरान युद्ध के बीच बढ़ती कीमतों के चलते भारत ने पिछले दिनों ईरान से तेल खरीदा। करीब 7 साल बाद वजह थी ईरान पर लगे सैंक्शंस में दी गई छूट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते जब तेल के दाम बढ़े तो 20 मार्च को अमेरिका ने ईरान के सैंक्शंस पर छूट दे दी। इसे जनरल लाइसेंस यू कहते हैं। इसका मतलब ये था कि जो ईरानी तेल 20 मार्च से पहले समुद्र में जहाजों पर लोड हो चुका है, उसे खरीदना अब अमेरिकी सैंक्शंस का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये छूट 30 दिन की है, 19 अप्रैल तक। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई कम हो रही थी और दाम आसमान छू रहे थे। अमेरिका को भी महंगाई का डर था, तो उसने कहा कि जो तेल पहले से समुद्र में तैर रहा है उसे बेचने दो ताकि बाजार में थोड़ी राहत आए। इसी छूट का फायदा उठाते हुए 2 ईरानी टैंकर भारत पहुंचे। पहला था फेलिसिटी जो गुजरात के सिक्का पोर्ट पर आया। इसमें करीब 20 लाख बैरल तेल था जो मार्च के मध्य में ईरान के खार्ग आइलैंड से भरा गया था। ये तेल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए था और दूसरा टैंकर था जया जो ओडिशा के पारादीप पोर्ट पहुंचा। इसमें भी करीब 20 लाख बैरल तेल था और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए था। दोनों टैंकर नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी यानी NITC के थे। ये 7 साल बाद भारत में ईरानी तेल की पहली खेप थी। भारत ने मई 2019 में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था जब ट्रंप की पहली सरकार ने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन अब एक नया टैंकर आया है जिसका नाम है दरिया। ये भी NITC का VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है। ये गुजरात के पास समुद्र में 14 अप्रैल मंगलवार से खड़ा है लेकिन हिला नहीं है। सवाल यह है कि जब फेलिसिटी और जया का तेल भारत ने लिया तो दरिया का तेल क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह एक तारीख है, 20 मार्च। OFAC की छूट साफ कहती है कि सिर्फ वो तेल खरीदा जा सकता है जो 20 मार्च सुबह 12:01 ईस्टर्न डेलाइट टाइम भारतीय समय के हिसाब से सुबह 9:31 से पहले जहाज पर लोड हो चुका था। फेलिसिटी और जया दोनों पर तेल मार्च के शुरू और मिडिल में भरा गया था यानी कट ऑफ से पहले। लेकिन कमोडिटी एनालिटिक्स कंपनी क्लर्क के डेटा के मुताबिक दरिया पर यह तेल 28 मार्च को भरा गया यानी कट ऑफ डेट के 8 दिन बाद। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय रिफाइनर इस तेल को खरीदता है तो उस पर अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। कोई भी कंपनी ये रिस्क नहीं लेना चाहती, तब भी जब तेल और गैस का संकट अभी टला नहीं है। 11 से 12 अप्रैल को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस की अगुवाई में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई लेकिन बात तो बनी नहीं। बातचीत फेल होते ही ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी नेवी खुद हॉर्मुज की नाकाबंदी करेगी। 13 अप्रैल सोमवार को अमेरिकी समय सुबह 10 बजे से ये ब्लॉकेड शुरू हो गया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले हर जहाज को रोका जाएगा, बाकी जहाजों के लिए भी रास्ता खुला रहेगा। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ OFAC के सैंक्शंस छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है और अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि वो इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी शुरू कर दी है। तीसरी तरफ अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह धमकी दी है कि जो भी सैंक्शन ईरानी तेल खरीदेगा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इन सब के बीच दरिया गुजरात के पास समुद्र में खड़ा है। उसका तेल कट ऑफ डेट के बाद भरा गया। भारतीय रिफाइनर उसे छूने को तैयार नहीं है और शायद चीन को छोड़कर दुनिया में कोई और खरीदार भी नहीं मिलेगा। दिलचस्प यह है कि दरिया शायद हॉर्मुज से निकला उसके बाद जब अमेरिका ने सोमवार को नाकाबंदी शुरू की, यानी ये टैंकर बाल बाल बच निकला। लेकिन बचकर आया कहाँ? एक ऐसी जगह जहां कोई इसका तेल लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी महीने की शुरुआत में पिंग शुन नाम का एक और टैंकर गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर आ रहा था और उसमें करीब 6 लाख बैरल ईरानी क्रूड था, लेकिन पहुंचने से ठीक पहले उसने रास्ता बदलकर चीन की तरफ मोड़ लिया। वजह थी पेमेंट की दिक्कतें। ईरान स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर है तो पैसा भेजना आसान नहीं होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। रोजाना 55 लाख बैरल तेल चाहिए हमें। 88% से ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड है। सरकार का कहना है कि अब 40 देशों से तेल आ रहा है और 70% इंपोर्ट हॉर्मुज के बाहर के रास्तों से आ रहा है जो पहले 55% था। लेकिन LPG की हालत बुरी है। 60% LPG इंपोर्ट होता है और उसका 90% हॉर्मुज से ही आता है। दरिया की कहानी ये बताती है कि आज की दुनिया में तेल सिर्फ तेल नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है, सैंक्शंस है, तारीखों का खेल है। एक दिन की तारीख इधर उधर हो जाए और करोड़ों डॉलर का तेल सामने खड़ा है, लेकिन आप उसे खरीद नहीं सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ खबरगांव पर। शुक्रिया।